छोटे छोटे बच्चों को देख रहे हैं आप। महज 5 से 6 साल की उम्र में ये जज्बा हम जैसे मैच्योर लोगों को भी शायद बहुत कुछ सिखा रहा है। इतना डेडिकेशन और उस पर इतने खतरनाक मूव्स। हम जैसे बहुत से लोग तो शायद इन बच्चों को देखकर ही डर जाएंगे, मगर भले ही ये दर्द से कराह रहे हो, भले ही इनकी उम्र और शरीर इस तरह के स्टंट्स के लिए उतना मैच्योर ना हो, लेकिन तब भी इन बच्चों का हौसला ऐसा है कि अच्छे से अच्छा इंसान भी इनके सामने फीका पड़ जाता है। तो आखिर इन बच्चों में ऐसा क्या खास है? आखिर क्यों करने पड़ते हैं इन्हें इतने दर्द भरे मूव्स? क्या इन्हें कोई सजा मिली है? अगर हाँ, तो आखिर क्यों इन्हें ये यातना मिल रही है? और अगर ये कोई सजा नहीं है तो ऐसा क्या है जो इन बच्चों को इतनी हिम्मत देता है कि इतने दर्दनाक स्टंट्स भी ये हंसते हुए कर जाते हैं? अगर आपके मन में भी ऐसे हजारों सवाल चल रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट लैंड पर। तो दोस्तों, आपके मन में चल रही इस उथल पुथल को थोड़ा शांत करते हुए हम बताते हैं कि ये बच्चे आखिर कर क्या रहे हैं। दरअसल ये दर्द भरे मूव्स एक ट्रेनिंग का हिस्सा है जो कि चीन में स्थित शाओलिन मंदिर में दी जाती है। यहाँ छोटे बच्चों से लेकर तमाम उम्र के स्टूडेंट्स कुंग-फू मास्टर बनने के लिए आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए इतनी छोटी सी उम्र में इतना कष्ट सहने की क्या जरूरत है? ये तो बड़े होने के बाद भी किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। दरअसल यहाँ के ट्रेनर्स का मानना है कि शरीर को मजबूत और हर प्रकार का दर्द सहने के काबिल बनाने के लिए यही उम्र सही रहती है, ताकि आने वाले समय में उनके दर्द को सहने की शक्ति और भी ज्यादा बढ़ जाए और वो जिंदगी में आने वाली मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों का भी डट कर सामना कर पाने में सक्षम बन पाए। और यही इस ट्रेनिंग की खासियत भी है। यहाँ शरीर को ज्यादा से ज्यादा लचीला बनाने और दर्द को अंत सीमा तक बर्दाश्त करने के गुर सिखाए जाते हैं। यहाँ के ट्रेनर्स का कहना है कि आम तौर पर अभ्यास के दौरान बच्चों का दर्द महसूस करना बहुत ही सामान्य बात है, मगर वो जितना ज्यादा अभ्यास करते जाते हैं उनकी इस दर्द को सहने की शक्ति भी उतनी ही बढ़ती जाती है और वो भविष्य में एक बेहद मजबूत शाओलिन मास्टर बनकर बाहर निकलते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इन मेहनती बच्चों और उनकी ट्रेनिंग के बारे में तो बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले जानते हैं शाओलिन मंदिर के बारे में कुछ खास बातें। दोस्तों, शाओलिन टेम्पल चीन में स्थित एक बौद्ध मठ है। इसे दुनिया भर में आधुनिक युद्ध कला यानी कि मार्शल आर्ट का ओरिजिन पॉइंट माना जाता है। बौद्ध धर्म वैसे तो 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है, पर चीनी मार्शल आर्ट के लिए प्रसिद्ध हनान प्रांत की तंडफंड काउंटी में स्थित शाओलिन मंदिर 495 ईस्वी में उत्तरी वेई राजवंश के थाये शासन काल में बनाया गया था। वैसे आपको बता दें कि चीन के इस मशहूर मंदिर का भारत से भी एक कनेक्शन जुड़ा है, या यूं कहें कि इसकी शुरुआत भारत के हाथों ही हुई थी। अब आप इतना दिलचस्पी दिखा रहे हैं तो चलिए दोस्तों, आपको इससे जुड़ा किस्सा भी सुना देते हैं। दरअसल पुराने जमाने में जब भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार जोरों पर था, उस दौरान शिक्षा पद्धति भी मौजूदा शिक्षा पद्धति से काफी अलग थी। तब दूर दराज के बच्चों को शिक्षा के लिए मठों में नहीं जाना पड़ता था, बल्कि बौद्ध गुरु ही जगह जगह जाकर धर्म का प्रचार और शिक्षा का विस्तार किया करते थे। उसी समय भारत के बौद्ध भिक्षु बुद्ध भद्र भी धर्म के प्रचार के लिए निकले। 495 एडी में वो काफी कठिन सफर करते हुए चीन पहुंचे और वहां माउंट सोंग के पास उन्होंने एक मठ की स्थापना की, जो कि आगे जाकर शाओलिन टेम्पल के नाम से मशहूर हुआ। शाओलिन की स्थापना के 30 साल बाद भारत से बौद्ध धर्म नामक एक बौद्ध भिक्षु योगिक एकाग्रता को सिखाने के लिए चीन गए, जिसे आमतौर पर जैन बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है। वो पूरे चीन की यात्रा करने के बाद माउंट आए और शाओलिन मंदिर का हिस्सा बन गए। वो ही जैन बौद्ध धर्म के पहले कुलपति भी बने। माना जाता है कि शाओलिन से जुड़ने से पहले करीब 9 सालों तक बौद्ध धर्म फिट रहने के लिए एक गुफा में व्यायाम किया था। जब उन्होंने शाओलिन मंदिर में प्रवेश किया तो पाया कि वहाँ के भिक्षु बहुत ज्यादा फिट नहीं थे, जिसके बाद उन्होंने व्यायामों का एक सेट तैयार किया, जो बाद में शाओलिन में मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग का आधार बन गया। वैसे कहा जाता है कि मूल शाओलिन कुंग-फू बहुत ज्यादा शक्तिशाली प्रैक्टिस थी, मगर धीरे धीरे इसे मार्शल आर्ट्स के कम आक्रामक रूप से बदल दिया गया। आज शाओलिन मंदिर एक व्यावहारिक बौद्ध मंदिर बन चुका है, जहां मूल शाओलिन कुंग-फू का एडेप्टेशन सिखाया जाता है।
चीन का ये मशहूर बौद्ध मंदिर दुनिया भर में अब तक 40 कंपनियां स्थापित कर चुका है और अब तो इन्होंने बौद्ध धर्म से प्रेरित मार्शल आर्ट का प्रचार प्रसार वैश्विक स्तर पर करने की उम्मीद भी जताई है। हालांकि इसे लेकर मंदिर की कड़ी आलोचना भी हो रही है। सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स के अनुसार मंदिर की ओर से कारोबारी साम्राज्य खड़ा करने और कुछ बौद्ध भिक्षुओं को विदेश भेजने का ऐलान करने की भी लोग काफी आलोचना कर चुके हैं, क्योंकि वो धर्म को व्यापारिक रूप देने से नाराज है। मगर इस मंदिर के प्रमुख भिक्षु शी योंगस्किन का कहना है कि मंदिर के कारोबार का मकसद लाभ कमाना नहीं है। आपको बता दें कि ये मंदिर अपने कुंग-फू ट्रेनिंग के चलते सबसे ज्यादा मशहूर है, क्योंकि यहाँ की टेक्निक, रहन सहन और पूरा माहौल आम ट्रेनिंग सेंटर्स से बिल्कुल अलग है। फिल्मों और किताबों के माध्यम से हम कुंग-फू के बारे में जो भी कुछ सुनते और पढ़ते हैं, यहाँ की स्ट्रिक्टनेस और ट्रेनिंग रियल में भी वैसी ही है। यहाँ शारीरिक श्रम की मदद से सेल्फ डिफेंस के गुर सिखाए जाते हैं और उसी पर फोकस किया जाता है। साथ ही यहाँ के सभी स्टूडेंट्स को प्रतिज्ञा भी दिलाई जाती है कि इस आर्ट का प्रयोग वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए ही करेंगे। दोस्तों, कुंग-फू इन लोगों के लिए सिर्फ मार्शल आर्ट नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, जिसे ये पूरी शिद्दत से करते हैं। आपको बता दें कि इस मंदिर में रोज सुबह ठीक 4 बजे मॉर्निंग बेल बज जाती है, जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स को मॉर्निंग प्रेयर के लिए आना होता है। ना जाने कितने सालों से ये रिवाज ऐसा ही बना हुआ है, जो आज तक नहीं बदला। यहाँ के स्टूडेंट्स भी डिसिप्लिन के बहुत पक्के हैं, जो ना कभी अपनी क्लास को स्किप करते हैं और ना ही अपनी परेशानियों को खुद पर हावी होने देते हैं। यहाँ आकर हर बच्चा अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और स्टेमिना जैसी चीजों को काफी बेहतर बना सकता है। विजिटर्स की माने तो यहाँ कोई जिम या कोई एडवांस मशीन उपलब्ध नहीं है, बल्कि यहाँ की पद्धति तो पूरी तरह से ट्रेडिशनल है, जैसा कि आज से कई सालों पहले हुआ करता था, जब हमारे पास कोई महंगी टेक्नोलॉजीज नहीं थी। उन्हें पारंपरिक तरीकों से यहाँ बॉडी के हर पार्ट पर वर्क किया जाता है। वैसे खास तौर पर यहाँ आपकी एनर्जी पर ध्यान दिया जाता है, जैसे कि जब आपको पंच करना हो तो किस तरह अपनी एनर्जी को होल्ड बैक करने की जगह उसे रिलीज किया जाना चाहिए। ये आपको यहाँ की ट्रेनिंग में सीखने को मिलेगा। वहीं इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी बेहतरीन मूव्स है जो आपको सिर्फ शाओलिन मंदिर की कुंग-फू ट्रेनिंग में ही सीखने को मिल सकता है। अब इस 5 साल के बच्चे को ही देख लीजिए। 刚才给你改的，你记住没？记住了，下回别再犯错了啊！犯错挨揍，听见没？听了。 ये छोटा सा बच्चा पिछले 2 सालों से शाओलिन मंदिर में कुंग-फू सीख रहा है। इसकी भाषा शायद हमें समझ ना आए, मगर हमें यकीन है कि इसकी मेहनत को एक दिन सब जान जाएंगे। ये रोज सुबह 5 बजे उठकर अपने ट्रेनर्स से ट्रेनिंग लेता है, मगर इस बच्चे का जुनून कुछ ऐसा है कि कड़ी प्रैक्टिस के बाद भी ना ही इसके माथे पर कोई शिकन है और ना ही इसे कोई थकान महसूस होती है। और सिर्फ ये ही नहीं, ऐसे हजारों बच्चे यहाँ हर रोज खुद की कमजोरियों से लड़ते हैं। ये शाओलिन मंदिर और कुंग-फू से इनका लगाव ही तो है जो इन्हें हर दर्द सह जाने की हिम्मत देता है। वैसे यहाँ के ट्रेनर्स तो अपनी जिम्मेदारी निभाते ही हैं, मगर असली तारीफ के काबिल तो ये बच्चे ही हैं जो पूरी शिद्दत से खुद पर कंट्रोल करना सीख रहे हैं। ट्रेनिंग के दौरान इन्हें जितना दर्द होता है उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कभी कभी तो इनकी आंखों से आंसू भी निकल आते हैं, मगर फिर भी ये सब कुछ चुपचाप सहते हैं और लगातार अभ्यास करते हुए ये इतने ज्यादा मजबूत और कुशल हो जाते हैं कि फिर इन्हें किसी दर्द की परवाह नहीं रहती। इनके दिल और दिमाग में बस यही होता है कि किसी भी तरह वो अपनी कमजोरियों पर काबू पाएं। तो आपका क्या कहना है दोस्तों? क्या आपके अंदर इतना सेल्फ कंट्रोल है कि इन बच्चों के जितना दर्द बिना किसी शिकन के सहन कर जाओ? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हाँ, हमारी वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ये भी हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें। साथ ही अगर हमारे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द लौटेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बी हैप्पी।